जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। देखिएगा एग्जाम की डेट धीरे धीरे करके बिल्कुल करीब आती जा रही है। आप तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए। देखिएगा आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो इन वीडियो को देख लेता है, इस टॉपिक को पढ़ लेता है, तो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा 100%। बहुत ही आसान होता है, पास होने का जुगाड़ कहा जाता है इस चैप्टर को। देखिएगा सबसे पहले चैप्टर का नाम सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, टॉपिक्स इधर लिखे गए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स पर आधारित देखिएगा एक एक क्वेश्चन इधर कराया गया है, लिखा गया है, उनके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए जाएंगे आपको। आप ध्यान से समझते रहिए। पहला टॉपिक है सदिशों का जोड़ यानी सम ऑफ वेक्टर्स, सदिशों को घटाना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट, सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट, एकांक सदिश इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको हम, मापांक यानी कि मॉडुलस निकालना, सदिशों के मध्यकोण एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, परस्पर लंब होना यानी परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, इन टॉपिक से बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला जैसे पहले टॉपिक है यहाँ पे, पहले टॉपिक का सवाल पहला, दूसरे टॉपिक का सवाल दूसरा, तीसरे का तीसरा, इसी तरह हर एक टॉपिक वाइज सवाल हर एक लिखा गया इधर। ठीक है, अब आप हम शुरू करते हैं, इधर का मिटा देते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन लिखे हैं उधर, वो तो हम बस केवल सिखाना चाहते हैं आपको। अपनी बुक से आप तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं देखो, हमने वहां पर बताया हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करी गई है। तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर। पहला वेक्टर दिया एक ये, दूसरा ये। ठीक है जी, पहले वेक्टर को हम कह देंगे ए। क्या दिया बताओ, 2i प्लस 3j। कोई सा नहीं दिया गया हो तो उसे जीरो मान लें, के नहीं दिया तो जीरो के, क्या मान लेंगे, जीरो के, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे तीन होते हैं, आई जे और के, आई जे के होता है। ठीक है, दूसरा दिया बी वेक्टर, कितना दिया है, 3i 4j प्लस के। अब क्या करना, जोड़ना है, सब निकालना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़िएगा कितना होगा, a प्लस बी का, बिल्कुल आसान होता है। तो a की जगह a का मान प्लस b की जगह b का, तो 3i 4j प्लस 1k। अब क्या होगा देखो, i वाला i वाले में जुड़ेगा, j वाला j वाले में और k वाला k वाले में, सिंपल। तो 2i ये 3i ये, दोनों प्लस के तीनों कितने हो गए, 5i। ठीक है जी, अब दूसरा कह दिया 3j ये 4j ये, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटेगा 4 में 3 घट के कितना आएगा, 1j, और वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। यहाँ देखो 0k और 1k मिले कितना हो गया, k यानी 1k। तो ये इसका जोड़ना आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दे, ये इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर। ठीक है, अगर वो मान ले इसी क्वेश्चन में पूछने लगे, उसका मापांक पूछने लगे, क्या पूछने लगे, मापांक यानी मोड, तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। i का गुणांक कितना 5, तो 5 का वर्ग 25, j का कितना, जिसका कोई नहीं सबका मालिक 1, इसका मतलब यहाँ पे 1, ऐसे यहाँ पे 1 मान सकते हैं हम। तो -1 का वर्ग प्लस का 1, इसका कितना प्लस का 1, तो कितना हो गया 25, 26 और 1 27, 27 को कितना 3√3 मात्रक। हालांकि पूछा नहीं, बता दिया मैंने, मात्रक इस तरह मापांक निकाला जाता है, मापांक मोड। अब देखो दूसरा आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में घटाना है, क्या करना है, घटाना। देखिएगा जो पहला वेक्टर उसको a कह देंगे, दूसरे को b कह देंगे, तो मैं डायरेक्ट करना a वेक्टर माइनस b वेक्टर। a वेक्टर की जगह a वेक्टर का वैल्यू कितना हमारा 3i माइनस 4j प्लस 2k। सबके ऊपर कैप होता है, किसी के ऊपर छूट गया तो लगा लेना। जैसे हम माइनस का क्वेश्चन करेंगे तो इसमें बस ये अंतर होता है, माइनस अगर कहा तो ये वाला जो होगा इसको चिन्ह बदल करके लिखेंगे, प्लस का 3i था, कैसे लिखेंगे, माइनस का 3i। माइनस का 2j है, कैसे लिखेंगे, प्लस का 2j। माइनस का 2k है, तो कैसे लिखेंगे, प्लस का, करना वही है, i वाला i वाले में, j वाला j वाले में, k वाला k वाले में। देखो ना 3i और 3j आपस में कैंसिल हो गए, कितने बच गए, 0i। 4j में से 2j गए, कितने बच गए, 2j, 2k और 2k कितने हो गए यहाँ पर 4k। यही इसका आंसर है। अगर मैं मापांक निकालना चाहूँ इसका कि मोड क्या होगा, a माइनस b का मोड, तो वही अभी बताया मैंने आपसे कि i के गुणांक का वर्ग यानी 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 कितने हो गए, 20 हो गए, अंडर रूट 20 मात्रक, टुकड़े करते हैं निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
तो जोड़ना घटाना आसान होता है। इसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, क्या पूछा, ए डॉट बी पूछा है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए डॉट बी, ए की जगह ए का मान रख दो, कितना है 2i प्लस 3j माइनस 4k। डॉट डॉट है तो डॉट ही लगाएंगे, क्रॉस है तो क्रॉस लगाएंगे। दूसरा क्या है i माइनस 2j प्लस k। जरा देखिए कैसे करें, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहला वाला पहले वाले में से, दूसरा वाला तीसरा वाला तीसरा वाले से, यहाँ कोई नहीं तो बंद तो होगा ही होगा। ये प्लस का 1 कि तो 2 करेगा संख्या, 2 इतना 2, आई करेगा आई वाले से, तो आई डॉट आई, फिर अगर 3 और 2 3 दूनी 6, जे डॉट जे, फिर देखो माइनस ये प्लस तो माइनस 4 ही करना 4 और के डॉट के। ठीक है जी। तो आई एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर कहीं लिखा है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो इस सब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है, तो देखिए कितना हो गया 2, इसका वैल्यू 1 हो गया, 2 इंटू 1 6 इंटू 1 और 4 इंटू 1, तो कितना 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 4 10, 10 में 2 कितने हो गए माइनस के 8। क्लियर। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। दूसरा पूछा है क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये निकालते हैं सॉर्टिंग मेथड से। सॉर्टिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस तरह से देखो, ऊपर लिखेंगे आई जे के, क्योंकि देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराना है, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसमें थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आप जरा देखें तो कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी में, आई कितना हमारा, आई जरा देखो, ये था हमारा पहला वेक्टर है ना 2i 3j 4k, तो आई कितना हमारा 2, तो 2, जे कितना हमारा 3, तो 3, के कितना हमारा माइनस के 4, तो माइनस के 4। ऐसे यहाँ पर दूसरा आई कितना हमारा 1, जे कितना है माइनस का 2, के कितना है 1। अगर कोई सा ना होता है जे के, उसको 0 मान लेते हैं। अब जब हम इसका विस्तार करेंगे तो किस तरह से होता है, शुरू में आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पर पहली वाली पंक्ति वाली फिल कर देते हैं आई जे और ये हो गया के, फिर छोटे छोटे घर बना देते हैं इस तरह से। जरा देखिए किस तरह से हम इसको फिल करते हैं। आई वाला लेंगे जब हम, तो आई जिस पंक्ति में आ रही है आप पंक्ति डिलीट कर देंगे, देखिएगा इस तरह से, और जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम डिलीट। क्या दिखाई दे रहा है 3 माइनस 4 माइनस 2 है, ये यहाँ पर भर देंगे 3 माइनस 4 माइनस 2 1। ठीक है। जब जे वाला लेंगे तो जे के वही आगे पीछे ऊपर नीचे सब डिलीट, तो इस तरह जिस पंक्ति में इस कॉलम में होगा क्या बचा 2 माइनस 4 1 1, 2 माइनस 4 1 1। तीसरा देखिएगा कितना के है, तो ये खत्म और ये खत्म, कितना बचा 2 3 2 3 1 माइनस का 2। जब हम प्रसार करते हैं इसको सारणी को खोलते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करेंगे और माइनस फिर ऐसे। जरा देखिएगा आई तो बाहर चल रहा, तो पहले मल्टीप्लाई कैसे होगी ऐसा, तो 3 ही करा 3, 3 बन जा 3, माइनस 7 के साथ लगाते चलो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुणा करते प्लस का बन जाएगा, और 4 दूनी कितने हो गए 8, लेकिन माइनस तो था ही है तो माइनस रहेगा यहाँ पर माइनस का जे, फिर मल्टीप्लाई ऐसे 2 ही करा 2, माइनस 7 के साथ लगाओ, 1 करेगा माइनस 4 तो माइनस के 4 आएंगे, 4 ही करा 4, 1 बाहर माइनस तो प्लस के 4 प्लस के, ऐसी 2 दूनी कितने माइनस के 4, माइनस 3 ही करा 3, तो कितना होगा 8 में से 3 का माइनस के 5, तो माइनस के 5 आई, 4 और 2 6 जे, ये भी 4 और 3 माइनस के 7। इस तरह से हम इसका जो है ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे सॉर्टिंग मेथड से, ए डॉट बी निकालेंगे इस तरह से। ठीक है जी। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा अब हमारा ये क्वेश्चन, तो इसको जो दिया आपने इसको ए वेक्टर मान लेंगे, आई प्लस जे माइनस के। क्या पूछा उसने, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का ए कैप बराबर ए वेक्टर और ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर का मोड। तो ए कैप एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश बोलते हैं, अर्थात इसका मॉडुलस 1 होता है। तो देखो कितना हो जाएगा आई प्लस जे, क्या करा हमने ए वेक्टर ए वेक्टर का मान ऊपर और नीचे का लिखा बेटे में ए का मोड यानी मापांक, और मापांक निकाला मैंने बताया था कैसे निकालते हैं मापांक। जिसका मापांक पूछ रहा हो तो आई के गुणांक का वर्ग, जे गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। आई का कितना, जिसका कोई नहीं, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, यानी आई का गुणांक 1 1 का वर्ग 1, जे गुणांक 1 1 का वर्ग 1, के गुणांक माइनस का 1 माइनस का 1 का वर्ग 1। तो 1 है कितना हो जाएगा देखो 1/√3, 1 1 2 1 3, और ये ऐसे कैसे आई प्लस जे माइनस के। ये आ गया हमारा एकांक सदिश आंसर। अगला क्वेश्चन का मापांक पूछा, बिल्कुल अभी भी निकाल के बताया मापांक। जरा देखिए जो दिया उसको ए वेक्टर मान लेंगे। क्या दिया उसने
2i माइनस जे प्लस के का मापांक पूछा। मापांक का मतलब ए वेक्टर का मोड निकालना, तो वही अंडर रूट में आई का गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। आई का कितना है 2, 2 का वर्ग 4, जे कितना माइनस का 1, माइनस का वर्ग प्लस का 1, और यहाँ भी कितना 1, 4 1 5 1 कितना हो गया रूट 6 मात्रक। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मापांक निकालना तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का पेपर में पूछा जाता है। ठीक है जी, एंगल बिटवीन। तो जरा देखिएगा इसको मिटाऊंगा, इसमें सब चीजें आ जाएंगी। क्या पूछा उसने, एंगल बिटवीन। तो दो वेक्टरों का कोण पूछा, उनके सदिशों का कोण। तो कोण जो होता है मध्य कोण का फॉर्मूला ये होता है cos थीटा बराबर, याद रखने a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और a वेक्टर का मोड और b वेक्टर का भी मोड, ये होता है cos थीटा। अब याद रखना फॉर्मूला मध्य कोण का ये होता है बिटवीन एंगल का। ठीक है, जरा देखिए अब ए बी का वैल्यू उसने हमें दिया, ए का वैल्यू भी दिया है, बी का वैल्यू भी दिया है। पक्का प्रश्न क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना है ये वाला। तो कितना आ जाएगा देखो, cos थीटा बराबर ए कितना दिया है बताओ, i प्लस जे प्लस 2k डॉट बी, ए की जगह ए का वैल्यू, बी कितना 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, के दिया है तो जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जीरो, बटे में ए का मोड, बटे में ए तो ये वाला था, तो मोड निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, आई का गुणांक का वर्ग, आई का कितना 1, 1 का वर्ग 1, जे का गुणांक कितना 1, 1 का वर्ग 1, के कितना 2, 2 का वर्ग 4 डॉट, दूसरे वाले में देखो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0, कितना cos थीटा। करो देखो, अभी बताइए क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, आई वाला 1 दिया 3, आई डॉट आई डॉट आई, दूसरा करेगा 1 करेगा 2 से 1 दूनी 2, जे डॉट जे प्लस 2 0 करेगा 0, के डॉट के, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा 9 4 13। तो कितना हो गया cos थीटा बराबर आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, और ये के डॉट के 1 हो गया, लेकिन 0 पास में बैठा, 0 डकार मार देगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और कितना जाएंगे 78 अंडर रूट में 78। तो कितना cos थीटा बराबर 5 अपॉन अंडर रूट में 78। टेबल में अगर वैल्यू कोई सा होता जैसे 1/2 आता तो हम cos 60 का वैल्यू लिख देते, अगर नहीं है तो थीटा बराबर cos को रख cos इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट में 78। इस तरह से मध्य कोण निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। अभी बताया था, पहले ए डॉट बी निकालो फिर इनके मापांक निकालो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या बोलता है, प्रक्षेप निकालना है हमें ए का बी पर। देख ध्यान रखें, जिस पर बोल लेगा ना, तो जो प्रक्षेप होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखूं, ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोजेक्शन। तो होता है वही ए डॉट बी तो ऊपर आएगा, और जिस पर बोला कि इस पर याद करो वो नीचे आएगा। किस पर पूछा देखो, बी पर जिस पर पूछा अपॉन में उसका मोड, अपॉन में उसका मोड, बस रख दो वैल्यू। बस ए का वैल्यू कितना बताओ इसमें, ए का ये रहा आई प्लस जे माइनस 3k, और डॉट है तो डॉट लगाएंगे यहाँ पे। देखो बी कितना है 2y प्लस जे माइनस के, और बटे में किसका मोड लेना है, बी का। अगर बोलता ए पे निकालना तो ए का निकाल दे, तो बी कौन सा, बी ये वाला, अंडर रूट में आई गुणा 2, 2 का वर्ग 4, जे का कितना सबका मालिक 1, 1 का वर्ग 1, के कितना सबका मालिक 1, 1 का वर्ग 1। तो कितना हो गया जरा देखो, ऊपर डॉट करेंगे सीधा करना, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 करेगा 2 1 दूनी 2, आई डॉट आई 1, 1 करेगा 1 से 1 करेगा 1, जे डॉट जे 1, माइनस का करेगा माइनस के तो प्लस हो जाएगा 3 करेगा 3, और के डॉट के 1, और बटे में कितना हो गया 4 5 1 6, तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 बटे रूट 6 आ जाएगा, रूट 6 6 कितनी बार, रूट 6 बार। तो आंसर बोलो रूट 6। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा क्या कहा उसने, एक त्रिभुज की आसन भुजाएं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला इसका, होता है 1/2 a क्रॉस b का मोड। तो सबसे पहले हमारा काम होगा a क्रॉस b निकाल लो, a क्रॉस b अभी निकाल कर बताया था मैंने, दोबारा फिर बता रहे हैं, a क्रॉस b कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट सॉरी सारणी के अंदर ij के, फिर देखो a कितना है हमारा, a ये a है, तो 3
इसका गुणांक 1, इसका भी 1, 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, ए हो गया। और बी कितना है 1 1 4, 1 1 4, यानी आई का गुणांक जे का गुणांक के, सब जहां कोई सबका मालिक 1, जहां कोई सबका मालिक 1। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला होता है, अब देखो वही प्रसार, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के फिल कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा ये। ठीक है जी। अब आप देखिएगा जब आई लेंगे तो आई जिस पंक्ति में वो पंक्ति खत्म, जिस कॉलम में वो कॉलम खत्म, क्या बचा है सर 1 - 1 1 4। यहाँ देखिएगा जे लिया तो जे खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, तो 3 - 1 1 4, यानी ये वाला ऐसे करके जिस पंक्ति में होती है ना उस पंक्ति में आगे पीछे उसी कॉलम में ऊपर नीचे सब खत्म कर देते हैं, बाकी जो बचता वही आंसर। यहाँ पे देखो के है तो ये खत्म 3 1 1 1, 3 1 1 1। जरा सॉल्व करें। आपसे बताया पहले मल्टीप्लाई ऐसे वाला में होनी है माइनस ऐसे, तो पहले 4 ही करना 4 माइनस का चिन्ह लगा लो, 1 करके 1 से 1 ही करना 1, लेकिन माइनस पहले से तो प्लस का 1, जे लिया 3 चौक 12 माइनस का 1 करके तो प्लस का 1, प्लस का के 3 ही करना 3 और 1 ही करना 1, तो कितना 4 1 5 आई 12 1 कितना 13 जे 3 में से गया कितना 2 के, ये आ गया। अब हम सीखिएगा इसका a क्रॉस b का मोड, मोड निकालना कई बार सिखा दिया इसी सवाल में। कैसे बताया, i का वर्ग 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, 2 का कितना 4, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो इसको बस, ये आ जाएगा हमारा 4 और 9 13, 13 और 5 18, हासिल लगा 1 और 6 7 और 2 9, ऊपर उठ जाएगा 198 बच जाएगा। कितना हो जाएगा 198। आप अगर चाहो तो 198 टुकड़े कर दो, यहाँ को कटेगा तो 2 9 18, 1 बच गया, फिर 2 9 18, फिर 3 से 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से किसका पेयर बन गया 3 का बन गया, तो 3√22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3√22। उसने पूछा क्षेत्रफल, क्या पूछा है क्षेत्रफल बन रहा है 1/2, 1/2 लिख दो, तो 1/2 3√22 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लास्ट इसका क्वेश्चन बचा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, केवल a क्रॉस b होता है, केवल और केवल क्या होता है a क्रॉस b का मोड होता है। ठीक है, 1/2 इसके अंदर नहीं होता है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अभी करवाया मैंने अभी कुछ जस्ट, तो a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b। a कितना है देखिएगा, ये रहा a, ये रहा i माइनस j माइनस k है ना, तो कितना यहाँ पर i, यहाँ पर j, यहाँ पर k, i कितना आ गया 1 माइनस 1 और ये 1, b कितना हो गया 3 माइनस 2 और कितना 1। अब इसका विस्तार कर लीजिएगा, और विस्तार करने के बाद यहाँ पर वही प्लस माइनस प्लस है, यहाँ पर i, ये क्वेश्चन आप करके देख लेना, और यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे घर बनाकर यहाँ पे आ जाएगा, जो आएगा उसका यहाँ पे हम मोड निकाल देंगे, और मोड निकलता अंडरवुड में, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। करवा इस वजह से क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से आप इसको सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बचा है, आप देखना जरा किस तरह से हम इसको करेंगे। फार्मूला यही है, फार्मूला याद कर लेना बस, आराम से हो जाएगा। एक और बच गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर दे दिया उसने, हमें कितना बताओ 2i माइनस 3j प्लस pk, और बी वेक्टर दे दिया उसने हमें 2i प्लस 4j प्लस k, जहां कोई नहीं सबका मालिक a। क्या कह रहा है, परस्पर लंब है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर है। कैसे है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलरिटी जो कंडीशन होती है वो होती है a डॉट b बराबर 0, a डॉट b बराबर a की जगह a का मान रख दो 2i माइनस 3j प्लस pk, और दूसरा देखिएगा 2i प्लस 4j प्लस 1k बराबर कितना 0। i वाले के i वाले से, j वाले के j वाले से, k वाले के k वाले से, 2 करेगा 2 से 2 दूनी 4, i डॉट i कितना हो गया 1, फिर खत्म। 3 करेगा 4 3 चौक 12, j डॉट j कितना हो गया 1, फिर खत्म। p करेगा कि 1 सम, तो p का नाम p, k डॉट k बराबर 1। ठीक है, तो कितना 12 में 4 के माइनस के 8 प्लस p बराबर 0, मतलब p का वैल्यू चाहिए, तो p के तरफ जो दिल पल्ली बार मार दो फेंक कर, तो p बराबर कितना हो गया
8। यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो में हमने बहुत कुछ देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी, चाहे जैसे करें। देखते रहिए अंकुल एकेडमी। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।